वेलकम स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 10+1 क्लास द मैथमेटिक्स ਦਾ चैप्टर नंबर 11th ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। स्टूडेंट्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਨੈਪਡ ਕੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਬਲ ਨੈਪਡ ਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਾਏਗਾ तो वो जो बीटा एंगल है वो अल्फा एंगल तो छोटा होवे या इक्वल टू 0 होवे। अल्फा की है सैमी वर्टिकल एंगल ऑफ द डबल नैप्ड कोन। तो जी अपने को फिगर बनेगी या शेप बनेगी वो हाइपरबोला की शेप बनेगी। बच्चों एक गल का ध्यान रखना है भी जो प्लेन है जिहदे नाल डबल नैप्ड कोन नूं कट करना है वो एक्सिस ऑफ द कोन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ नहीं करनी चाहिए। एक्सिस ਦੇ पैरेलल हो सकती है या ਉਹਦੇ ਤੇ लिटिल बिट डेविएट हो सकती है। तो ਆਪਾਂ दो ਜਿਹੜੇ हाइपरबोला ਦੀਆਂ इक्वेशनस बनावांगे वो इक्वेशनस x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो दूसरी ਜਿਹੜੀ हाइपरबोला ਦੀ इक्वेशन बनेगी वो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये आपां दो इक्वेशनस हाइपरबोला दियां डिस्कस करांगे। हुण बच्चों सब तो पहला हाइपरबोला दी डेफिनेशन ते आने आ। ये हाइपरबोला is the set of points in the plane the difference of whose distances from to fixed point to fixed points in the plane is constant। तो बच्चों ऐसे पॉइंट्स प्लेन दे विच ले जान तो उन्हां पॉइंट्स का दो फिक्स्ड पॉइंट तो डिस्टेंस लेना है तो बाद च उन्हां दा की करना है डिफरेंस। जो बच्चों डिफरेंस करना है ग्रेटर डिस्टेंस दे विचों स्मॉलर डिस्टेंस माइनस करना है वो अपने को हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आप डायग्राम बना के देखिए। तो इस डायग्राम जी है हाइपरबोला दी वो इस तरह आएगी। ये जो हाइपरबोला ये उपर मान लो इतने पॉइंट है अपने को P1 इस साइड पर आप पॉइंट P2 ले लीए। तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट F1 ए दूसरा फिक्स्ड पॉइंट F2 ले लो। तो P1 का डिस्टेंस F2 तो P1 का डिस्टेंस F1 तो इन्हां दा डिफरेंस की आ जाएगा बच्चों। हुण देखो P1 ते F1 का जो डिस्टेंस है वो P1 F1 के डिस्टेंस तो वड्डा है। दोबारा देखो बच्चों P1 F2 का डिस्टेंस P1 F1 के डिस्टेंस तो बड़ा है। बच्चों P1 F2 का जो डिस्टेंस है वो P1 F1 के डिस्टेंस तो बड़ा है। इस करके P1 F2 माइनस P1 F1 ए डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंसेस आ गया इज इक्वल टू। हुण बच्चों P2 का डिस्टेंस आपां F2 तो निकालांगे P2 का डिस्टेंस आपां F1 तो निकालांगे। तो P2 का डिस्टेंस F1 तो ग्रेटर है इनू आपां पहला लिखांगे माइनस P2 का डिस्टेंस F2 तो ये डिस्टेंस छोटा है माइनस कर लिया। तो बच्चों ये पॉइंट्स दे जिहड़े अपने कोल हाइपरबोला दे उपर पॉइंट्स ने इन्हां पॉइंट्स दे दो फिक्स्ड पॉइंट तो डिस्टेंस दा डिफरेंस कांस्टेंट होएगा। वो बच्चों कांस्टेंट आपां 2a दे
बराबर ले लांगे। ये 2a क्यों लिया ये आपां डिस्कस करांगे, जां ये आपां किद्दां आएगा 2a ये फाइंड आउट जरूर करांगे। हुण बच्चों जिहड़े आ दो फिक्सड पॉइंट ने इन्हां नूं फोकाई कहने आ हाइपरबोला दे, ते कल्ला कल्ला की हो जाएगा फोकस। ये भी फोकस है, ये भी फोकस हाइपरबोला दा। बच्चों ये जिहड़े दोनों फोकाई ने इन्हां नूं जदों आपां एक लाइन नाल ज्वाइन करांगे तो ये अपने कोल आएगा बच्चों ट्रांसवर्स axis. So this is the transverse axis of the hyperbola. F1 F2 line segment the midpoint उन्हों आपां O नाल represent करांगे। This will be the center of the hyperbola. Any line passing through center O and perpendicular to the line segment F1 F2 F1 F2 ਦੇ perpendicular O ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਕੇ F2 F1 ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ ये ट्रांसवर्स एक्सिस नूं जिहड़े पॉइंट्स ते कट करता है, ये जिहड़े पॉइंट्स आउणगे ए ते बी ले लैंदे आ। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। तो ये जिहड़ा वर्टिस ए तो लैके बी तक की जिहड़ी डिस्टेंस होएगी, दो वर्टिसेस दे विच जिहड़ा डिस्टेंस होएगा उहनूं बच्चों आपां 2a नाल रिप्रजेंट करांगे। तो आटोमैटिकली OA ते OB बराबर हो जाएंगे। तो ए दे कोआर्डीनेट बच्चों A0 तो B दे कोआर्डीनेट बच्चों -A0 होंगे। O तो लैके बच्चों F2 तो जो डिस्टेंस O तो लैके F2 का डिस्टेंस वो आप C नाल रिप्रजेंट करांगे। तो सो इस F2 के कोआर्डीनेट की आ जाएंगे C0 तो जो F1 है ये कोआर्डीनेट्स बच्चों आ जाएंगे -C0। सो F1 ते F2 लाइन सैगमेंट दी जिहड़ी अपना लाइन सैगमेंट F1 F2 कितना हो जाएगा बच्चों 2C दे इक्वल। तो F1 F2 लाइन सैगमेंट जिहड़ी है उसकी लेंथ 2C हो जाएगी। तो A भी वो अपने को 2A हो जाएगी। बच्चों आप इत्थे एक होर क्वांटिटी B डिफाइंड करांगे इन टर्म्स ऑफ A एंड C। That quantity will be B square is equal to C square minus A square। जदों आपां इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करांगे उदों आ B square equal to C square minus A square आए। स्टूडेंट्स P1 F2 minus P1 F1 आपां 2A दे इक्वल लिया सीगा, ये हुण प्रूव करांगे। तो P1 अपने कोल हाइपरबोला के ऊपर है, A F1 फोकस F2 फोकस हाइपरबोला दे। हुण बच्चों डेफिनेशन जिहड़ी हाइपरबोला दी है वो ये है कि P1 F2 माइनस P1 F1 इज इक्वल टू B पॉइंट भी हाइपरबोला के ऊपर है, इस करके B का डिस्टेंस कित्थों F1 तो माइनस B का डिस्टेंस F2 तो ये बराबर होंगे। फरदर A इज आल्सो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। A का डिस्टेंस कित्थों बच्चों F2 तो माइनस A का डिस्टेंस F1 तो बराबर। इन्हों आप नंबर 1 दे दी इक्वेशन। आप जो दो लास्ट वाले मैंबर ने इन्हों लैके सॉल्व करते हैं। तो BF1 नाउ BF1 माइनस BF2 माइनस इज इक्वल टू AF2 माइनस AF1 इंप्लाइज बच्चों BF1 आ वाला डिस्टेंस किदे बराबर आएगा AB प्लस AF1। BF2 इतना ही रहने देना।
बच्चों AF2 आ वाला डिस्टेंस AB प्लस BF2 आ जाएगा माइनस AF1 इधर रहन दियो AB नाल AB कट कर दियो आ AF1 नेगेटिव इस साइड ते आके की हो जाएगा पॉजिटिव तो 2AF1 आ जाएगा आ BF2 नेगेटिव है उधर जाके की हो जाएगा 2 टाइम BF2 बच्चों 2 ना 2 कट करोगे तो AF1 की दे बराबर आ गया BF2 हुण बच्चों आप इहदी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं नाउ BF1 माइनस BF2 की दे बराबर आया सी अपने कोल ये वाला AB प्लस AF1 माइनस BF2 इज इक्वल टू AB इधर ही रहन देंगे आप बच्चों AF1 की वैल्यू कितनी निकाली हुई आप BF2 इतने पुट करते हैं BF2 अभी बच्चों BF2 नेगेटिव है कट गए AB आ गया AB बच्चों O तो लैके B तक कितना डिस्टेंस है A O तो लैके A तक डिस्टेंस कितना है A भी A अभी डिस्टेंस A है अभी A है तो AB इज इक्वल टू AO प्लस OB इज इक्वल टू A प्लस A हाउ मच 2A ये आप बच्चों वैल्यू निकाल ली A दी तो A किदे बराबर है आप अपने को तो देयरफॉर P1F2 माइनस P1F1 इज इक्वल टू 2A तो पॉइंट दा फोकाई तो डिस्टेंस ओदा डिफरेंस 2A दे आपां बराबर लेना है स्टूडेंट्स डेफिनेशन करांगे इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला जिद्दां आपां एलिप्स दे विच डेफिनेशन कीती सी सेम है डेफिनेशन eccentricity of the hyperbola is the ratio of the distances the distances the ratio है distances केड़े distances from the center of the hyperbola to one of the foci the center hyperbola ਦੇ center ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ foci तक दूरी कितनी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करना है रेशियो है किदे नाल सेंटर तो वर्सेस एक वर्टेक्स लेना है ਉਹਦੀ दूरी कितनी है ਉਹਦੀ रेशियो तो अपने कोल सेंटर O है तो वर्टेक्स कित्थे हैगा अपने कोल आ पिया B तो सेंटर तो फोकस कित्थे पिया है F2 तो सेंटर तो फोकस की दूरी C है तो सेंटर तो वर्टेक्स की दूरी A है C अपॉन A दिस इज द इसेंट्रिसिटी आप E नाल रिप्रेजेंट करांगे तो C अपॉन A सो दिस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर टू डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर तो बच्चों C जिहड़ा है वो A तो वड्डा है ऊपर क्वांटिटी वड्डी है नीचे क्वांटिटी छोटी आंसर क्या आएगा एक तो वड्डा सो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी एक तो वड्डी होनी चाहिए या होवेगी स्टूडेंट्स हुण आपां हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करांगे तो हाइपरबोला जिहदा एक्सिस एक्स एक्सिस दे होएगा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस ते होएगा कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस ते होएगा तो बच्चों F1 F2 दो आपां फिक्स्ड पॉइंट ले लें यानी कि फोकाई ऑफ द हाइपरबोला ले लें इन्हां दोनों के मिड पॉइंट नूं आपां O नाल रिप्रेजेंट कर लिया O नूं आपां बच्चों ओरिजिन सपोज करांगे तो OF2 वो आपां पॉजिटिव एक्स एक्सिस लांगे OF1 नेगेटिव एक्स एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू O परपेंडिकुलर टू F1 F2 वो आपां बच्चों कंजुगेट एक्सिस जिहड़ा आपां वाई एक्सिस है ये लवांगे लेट PXY be any point on the hyperbola let PXY
be any point on the hyperbola बच्चों दो जोड़े फोकाई है इन्हों के डिस्टेंस आप 2c लिता है इस करके F2 के कोआर्डीनेट C0 C0 हो जाएगा F1 के कोआर्डीनेट -C0 हो जाएगा वर्सिस A तो B ने उन्होंने आप डिस्टेंस 2a लिता है तो अपने को B के कोआर्डीनेट A0 A के कोआर्डीनेट -A0 होंगे तो लेट P x y बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला तो बाय डेफिनेशन of the hyperbola P F2 distance greater है किधे नालों P F2 नालों P F1 distance minus P F2 distance is equal to constant वो आप बच्चों constant कितना से किधे बराबर 2a दे बराबर implies इथे बच्चों distance फार्मूला लाओ P F1 a है x माइनस c स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर माइनस p f2 p a है f2 a है डिस्टेंस फार्मूला x माइनस c स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंप्लाइज x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आज का स्क्वायर रूट वाला टर्म है दूसरी साइड से शिफ्ट करो 2a प्लस स्क्वायर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों हुण आपां इन्हां दोनों का स्क्वायर करांगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो अपने को ये आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b दे स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4a इंटू दिस तो 4a स्क्वायर रूट दे विच x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इनू आप कैलकुलेशन करते हैं इंप्लाइज बच्चे स्क्वायर खोल दो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर प्लस इधर स्क्वायर खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ भी क्वांटिटी प्लस 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर नाल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर नाल सी स्क्वायर वाई स्क्वायर नाल वाई स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे आ जो 2cx है इनू इधर शिफ्ट करो तो 4cx आ जो है 4a स्क्वायर भी इधर शिफ्ट कर लो लेफ्ट साइड तो 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 नाल दोनों साइड ते डिवाइड कर दियो अपने को आ जाएगा cx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आ जाएगा बच्चों cx माइनस a स्क्वायर दा होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बच्चों स्क्वायर करोगे a स्क्वायर स्क्वायर नाल रूट खत्म हो जाएगा तो x माइनस c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंप्लाइज स्क्वायर खोलो बच्चों c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a दी 4 माइनस 2 a स्क्वायर cx इज इक्वल इधर a स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर
तो कैलकुलेशन बच्चों करांगे तो अपने को इक्वेशन आएगी, तो लेट वी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 ए स्क्वायर सी एक्स 2 ए स्क्वायर सी एक्स नाल कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठे करिए बच्चों, सी स्क्वायर आ ए स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म भी इधर शिफ्ट कर दियो, तो बच्चों आ कांस्टेंट इधर ही रहन दियो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, आ जड़ा ए दी 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इथों बच्चों ए स्क्वायर कॉमन कड्डो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। हुण बच्चों जिहड़ा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इनू आपां बी लिख लीए, तो अपने को की इक्वेशन आएगी, लेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अपने को इक्वेशन की बन जाएगी, इत्थे बच्चों आ जाएगा तुहाडे कोल बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हुण बच्चों की करना है, दोनों साइड ते तुसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे नाल डिवाइड करना है। तो जो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर नाल दोनों साइड ते डिवाइड करांगे, अपने को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये अपने को इक्वेशन हाइपरबोला दी आ गई। हुण बच्चों जिहड़ा ये इक्वेशन आई है हाइपरबोला दी, इहदे विच बड़े ध्यान नाल देखो, एक्स दा स्क्वायर है वाई दा भी स्क्वायर है, जे एक्स दा स्क्वायर है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, वाई दा स्क्वायर है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सो हाइपरबोला हैज सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। एक गल दा बच्चों ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर दे जिहड़ा नीचे डिनोमीनेटर है ये वाला पॉजिटिव है, ते वाई स्क्वायर दे नीचे डिनोमीनेटर तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाई स्क्वायर जिहड़ा टर्म है दोनों ही डिनोमीनेटर पॉजिटिव ने, पर जिहड़ा वाई स्क्वायर दा कोएफिशिएंट है बच्चों ये नेगेटिव है। जदों एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट पॉजिटिव होवे तो हाइपरबोला इस तरह बनेगा, उहदा जिहड़ा ट्रांसवर्स एक्सिस होएगा एक्स एक्सिस ते होएगा, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस ते होएगा। एक होर इक्वेशन जिहड़ी इस तरह ड्राइव की जा सकती है, वो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होएगी। इहदे विच एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट नेगेटिव है, वाई स्क्वायर दा कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। जदों वाई स्क्वायर दा कोएफिशिएंट पॉजिटिव होवे तो जिहड़ा अपने कोल हाइपरबोला बनेगा उहदा ट्रांसवर्स एक्सिस वो वाई एक्सिस दे अलोंग होएगा ते कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस दे अलोंग होएगा। तो दो इक्वेशन बच्चों याद रखनियां हाइपरबोला दी। स्टूडेंट्स हुण आपां हाइपरबोला दे लेटेस्ट रेक्टम के बारे गल करते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन सैगमेंट हुंदा है जिहड़ा हाइपरबोला दे फोकाई चों पास करता है तो ट्रांसवर्स एक्सिस दे परपेंडिकुलर हुंदा है, तो उहदे जिहड़े एंड पॉइंट्स ने वो हाइपरबोला दे उपर लाई करते हैं। तो इत्थे अपने कोल दो लेटेस्ट रेक्टम ने L1 L2 L1 डैश L2 डैश। हुण आपां इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करांगे बच्चों, क्योंकि ये जी लाइन है L1 L2 ओरिजिन तो कितनी डिस्टेंस से है बच्चों, क्योंकि फोकस C डिस्टेंस से है, इस करके L1 L2 भी C डिस्टेंस से होएगा। इस करके L1 के कोआर्डीनेट C ते आपां Y सपोज कर लेंगे। हुण ये जिहड़ा हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन है उन्होंने ये जिहड़ा पॉइंट C Y सैटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ऑफ hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1.
since point L1 having coordinates cy lies on 1, therefore x की वैल्यू c पुट करो बच्चों, a square minus y square upon b square equal to 1 implies y square upon b square बच्चों दूसरी साइड से शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, आ एक इधर आके c square upon a square वाली साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। implies y square upon b square is equal to a square एलसीएम लवांगे आप, ऊपर आ गया c square minus a square implies y square upon b square is equal to ऊपर बच्चों c square minus a square की बराबर है b square दे नीचे a square। तो इतों बच्चों अपने को y की वैल्यू कितनी आएगी, y is equal to आ बी स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई करो, पहला वाई स्केयर कटो बाद आप स्केयर रूट लाँगे, वाई स्केयर आ जाएगा बी दी पावर 4 नीचे ए स्केयर इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू बी स्केयर अपॉन ए, क्योंकि बच्चों ये जी वाई है एक्स एक्सिस तो ऊपर है, इस करके वाई के जोड़े कोआर्डीनेट ने वो मैं पॉजिटिव दिते है। हुण हाइपरबोला हैज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, इस करके जड़ा L1 M किदे बराबर आया अपने को ये बराबर, इहदा डबल ओ L1 L2 आएगा। सो L1 L2 इज इक्वल टू ट्वाइस L1 M इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू बच्चों b स्क्वायर अपॉन 2 b स्क्वायर अपॉन a, सो 2b स्क्वायर अपॉन a। This is the length of the latest rectum of the hyperbola. So latest rectum की length बच्चों 2b square upon a होंदी है। Students दो तरह के hyperbola अपने को आएंगे, ये जड़ा hyperbola है ये विच transverse axis x axis का लॉन्ग है, conjugate axis y axis का लॉन्ग है, ये विच transverse axis जड़ा वो y axis का लॉन्ग है, conjugate axis वो x axis का लॉन्ग है। Equations ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगी। इस केस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। रिलेशन a b c दी दोनों ही फिगर दे विच सेम रहेगी, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो हमेशा दोनों ही केस दे विच 2a रहेगी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दोनों केस दे विच 2b रहेगी। फोकाई हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस से होंगे ने, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जोड़ा है वो एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, सो ये कोआर्डीनेट प्लस माइनस C0। इस केस दे विच ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये कोआर्डीनेट 0 प्लस माइनस C। वर्सिस भी हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस से होंगे आ, तो इस केस विच वर्सिस के कोआर्डीनेट प्लस माइनस A0, ये 0 प्लस माइनस A बन गए। सेंटर दोनों ही केस दे विच सेंटर के कोआर्डीनेट 0 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन बोथ द केसेस विल बी 2b स्क्वायर अपॉन a। सिमेट्री इन बोथ द केसेस, x एक्सिस का लॉन्ग भी सिमेट्री है, y एक्सिस का लॉन्ग भी सिमेट्री होएगी। तो बच्चों अपने को थ्योरी जी है वो खत्म हो गई है, तो आप डिस्कस करांगे प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।